झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन रांची में स्थायी अमीन नियुक्ति और भूमि विवाद को लेकर लगातार विषयों पर चर्चा की गई है। अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने कहा कि हजारों की संख्या में सरकारी अमीन का पद रिक्त है, जिसके कारण समय पर नापी नहीं हो पा रही और इसी के चलते आज भूमि विवाद है और लगातार घटनाएं घट रही है। बता दें, साथ ही साथ नापी के बदले सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। संयोजक अमन तिवारी ने कहा कि आज जमीन की खरीद बिक्री जोरों पर है, लेकिन जब जमीन खरीद पर उसमें कुछ काम करते जाते हैं तो नापी में मामला उलझ जाता है, जिसके चलते काम रुक जाता है, विवाद बढ़ता है। सरकारी अमीन के अभाव में मामला पूर्ण रूप से निराकरण नहीं हो पाता। अंचल में सैकड़ों भूमि मापी के आवेदन लंबित पड़े हैं और इसी को लेकर जरूरत है कि सरकार इस पर ध्यान दे। जोरू जमीन जोर के नहीं तो किसी और के। आए दिन आप देख सकते हैं कि ज़मीन को लेकर के झारखंड में, राजधानी में, आसपास में बहुत सारी हत्याएं होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती है। अमीन का मतलब सॉल्यूशन होता है, अमीन का मतलब ही सॉल्यूशन होता है। तो अमीन जो है ज़मीन नापी का सॉल्यूशन का काम करते हैं लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टीवी। मैं अखिलेश रांची झारखंड से। मैं आया हुआ हूँ आज रांची कॉलेज के बगल में नीलांबर पीताम्बर जो पार्क है वहाँ पर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अमीन एसोसिएशन के लोग जो है वो गोलबंद हुए हैं और कुछ मांग कर रहे हैं सरकार से लेकर के। इनका कहना था कि 2017 में बहाली आई थी तो पूरे लोगों को सरकारी बहाली नहीं मिल पाई थी, लेकिन उसके बाद जो बहाली 2022 में आई, संविदा के आधार पर कुछ लोगों को बहाली लिया गया, कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। तो अमीन एसोसिएशन का ऐसा कहना है कि कहीं ना कहीं इनके साथ ज्यादती हो रही है। आइए इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। अभी जैसा कि आपने कहा कि 2017 में अमीन की बहाली आई थी, उसके बाद फिर बहाली नहीं हुई और वर्तमान में 2022 में संविदा के आधार पर कुछ लोगों की बहाली हुई है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, सबसे पहले मैं नवोदय चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम आज प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन के बैठक के बीच में आए और इस तरह के जो गंभीर मामला है, इस मामला को उठा रहे हैं। कहना ये है कि 2017 में झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन जो हमारा एसोसिएशन है, 2017 में बहाली आया था। उसमें सरकारी बहाली आया था। उस समय बहुत सारे लोग प्रशिक्षित नहीं थे। उसमें एक क्राइटेरिया था कि 1 साल का प्रशिक्षण जिनके पास कम से कम है उनको अमीन के लिए उपयुक्त माना गया है। तो उस समय बहुत सारे छात्र नहीं थे, लेकिन उसके बाद रुझान काफ़ी बढ़ा। सरकार के द्वारा लगातार बोला गया और कई कॉलेजों में पढ़ाई स्टार्ट हुई। तो उसके बाद आज हजारों की संख्या में प्रशिक्षित अमीन बेरोजगार बैठे हुए हैं। 1 मिनट, आपने कहा प्रशिक्षित अमीन। प्रशिक्षित का मतलब मैं क्या समझूं? प्रशिक्षित का मतलब होता है कि कोई एनजीओ से भी 2 महीना का ट्रेनिंग करता है। दूसरी बात है, आईटीआई कॉलेज में सर्वेयर का भी पहले 2 साल का कोर्स था, अभी 1 साल का हो गया है। अभी डोरंडा कॉलेज, रांची कॉलेज और बहुत सारे कॉलेज में जो है 1 साल का कोर्स भी हो जा रहा है। मैं प्रशिक्षित किसको समझूँ? जी, मैं इसको आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। प्रशिक्षित सरकार के द्वारा जो कही गई है कि 1 साल का कम से कम आपके पास डिग्री होना चाहिए जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती हो, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो या अन्य यूनिवर्सिटी हो, जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो और 1 साल का डिग्री मिनिमम हो, वो प्रशिक्षित अमीन है सरकार के नज़र में। तो अभी मारवाड़ी कॉलेज, रांची कॉलेज जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी बन चुका है, डोरंडा कॉलेज, इन सब महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में 1 साल की अमानत की कोर्स होती है जो कि प्रशिक्षित कहलाते हैं। तो हम सब जितने लोग हैं ये सारे प्रशिक्षित लोग हैं और सारे 1 साल का डिग्री लिए हैं। जैसे आप एनजीओ का बात किए, कुछ एनजीओज हैं, मैं उन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। दूसरी तरफ देखा जाता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करते हैं। इसका आखिर आधार क्या है, सरकार की मंशा क्या है, ये हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर आप अस्थायी बहाली क्यों नहीं निकाल रहे हैं। इस पर हमको सरकार जवाब दे। कुछ लोगों का कहना है या कुछ लोग कहेंगे कि सरकार के पास फंड नहीं है, जैसा लगातार सुनने को मिलता है। तो हम ये बोलना चाहते हैं, अगर आप प्रशिक्षित अमीनों की बहाली करते हैं तो आपको बाहर से फंड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हजारों की संख्या में आवेदन पड़ा हुआ है। अगर उनका निराकरण होगा तो वो सरकारी पैसा आएगा, क्योंकि अगर अमीन ज़मीन नापी करने जाते हैं तो कम से कम 1000 रुपये का रसीद कटता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, दिनों के आधार पर तय होता है। तो इसमें सरकार को कोष को भी बहुत नुकसान नहीं होगा, बल्कि कहीं ना कहीं बढ़ेगा और भूमि विवाद लगातार घटेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अस्थायी बहाली जाए। आप अमन तिवारी जी हुए, संयोजक हुए अमीन एसोसिएशन के, क्या कुछ कहना चाहेंगे एसोसिएशन के बारे में? सबसे पहले रांची कॉलेज में अमीन की पढ़ाई झारखंड में मतलब किसी कॉलेज से शुरू हुई तो रांची कॉलेज से हुई और रांची कॉलेज से लगभग 15-20 सालों से अमीन की पढ़ाई होते आ रही है। लेकिन पिछले जो गवर्नमेंट था, जो रघुवर जी का गवर्नमेंट था, उसमें लगातार अमीन का मतलब चर्चा में रहा पेपर के माध्यम से और उन्होंने बहाली भी लिया। 2017 में उन्होंने बहाली लिया और उस समय पूरे झारखंड में प्रशिक्षित अमीन की कमी थी और जो जितनी वैकेंसी निकली थी उसके अनुरूप फॉर्म भी नहीं डाले गए थे और आज के डेट में वो रिक्त भी है पूरा। मतलब उस समय ना पूरे प्रमंडल में पढ़ाई होती थी, ना तो पूरे ज़िले में,
और उस समय अभ्यर्थी भी पूरे झारखंड से कम निकल कर आए थे जो फॉर्म भरे थे, और बहुतों का तो जो एक क्या बोलते हैं उसको, जो एक मिनिमम अंक है वो भी प्राप्त नहीं कर पाए थे, जिसकी वजह से नौकरी लेने में उस समय सक्षम नहीं हो पाए। उस समय जब रघुवर सरकार ने ये बोला कि अभ्यर्थी कम हो गए और सीट नहीं भरा, तो धड़ल्ले से पूरे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हुई और 2-3 कॉलेजों में और भी पढ़ाई चालू हुई। तो आज के डेट में हमको लगता है कम से कम 5 से 10 हज़ार प्रशिक्षित अमीन पूरे झारखंड में हर प्रमंडल से वैकेंसी अगर आती है, तो एक अच्छे अमीन, एक दक्षतापूर्वक अमीन आज सरकार को मिल पाएंगे, जिससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और ज़मीन विवाद भी कम होगा, हत्याएँ भी कम होंगी। ये बहुत सारे फ़ायदा होने वाले हैं अगर अमीन की वैकेंसी आती है। आपके एसोसिएशन कितने ज़िले में है अभी? लगभग सभी ज़िले में, 24 ज़िले में है। हमारा परमंडल वाइज संगठन भी बना हुआ है, जिला वाइज भी जिला के पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सभी जगह मेरा संगठन आज के डेट में सभी जगह विद्यमान है। कहा जाता है कि यदि देश की समस्या का आप समाधान नहीं कर सकते हैं तो देश के लिए खुद ही समस्या है। अब रहा बात ज़मीन विवाद की बात, ज़मीन विवाद को लेकर के आए दिन देखा जाता है कि बहुत सारा मारपीट होता है, खून खराबा होता है। हमारा आपसे कहना है कि आप अमीन है, एक प्रशिक्षित अमीन, आप एसोसिएशन भी आपका है, तो बिना नौकरी में गए हुए भी तो सॉल्यूशन किया जा सकता है। जी, हमारा तो संगठन रजिस्टर्ड के मतलब माध्यम में चला गया है, रजिस्टर्ड के मतलब कि प्रक्रिया में है। हम संगठन सिर्फ इसलिए नहीं बनाए हैं कि लोगों को सरकारी नौकरी दिला सके। हमारा संगठन तब भी काम करेगा जब लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद भी काम करेगा। हमारा संगठन वेलफेयर का भी काम करेगा। हम लोग अभी भी अपने संगठन के माध्यम से भूमि विवाद को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं पर भी वैसा हम लोग को फ़ोन आता है तो हम लोग उनको अमीन मुहैया कराते हैं और ज़मीन की सही नापी करवा कर उन्हें देते हैं, ताकि उन 2 लोगों के बीच का जो विवाद है वो कम हो। हम लोग अभी भी ये प्रयासरत हैं। अगर नौकरी ना मिले, हम लोग वेलफेयर का काम करेंगे। अभी आपने देखा कि अमीन एसोसिएशन के अध्यक्ष और संयोजक से बातचीत हुई और बातचीत के दौरान इन्होंने कहा कि अमीन एसोसिएशन जो है नौकरी के लिए भी, सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयासरत है, सरकार से बात करेगी, जहां तक कदम उठाना पड़े कदम को उठाएगी। और अमीन एसोसिएशन भी जो है कि वर्तमान में जो ज़मीन विवाद बढ़ रहे हैं, जिसमें हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है, बहुत सारा अक्सर आप देखते होंगे कि अधिकतर ज़मीन विवाद का कारण ज़मीन ही होता है, तो उनको भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा इनके एसोसिएशन के ऊपर, ऐसा अमन तिवारी जी ने कहा। इसी तरह खबर को देखते रहिए, बने रहिए नवोदय टीवी में। धन्यवाद।